हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 10 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज के क्वेश्चन क्या रहे और आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और आपने यदि एग्जाम्स दिया है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन भी बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए थे, जिसके माध्यम से हम आपको उसका सही आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले EVS में पूछे गए आज के क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा गया है क्वेश्चन कि जो आपकी पोचमपल्ली और कलमकारी कला है यह किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो आपको कई बार बताया है वीडियोस के माध्यम से कि यह जो चित्रकारी है यह है आपके आंध्र प्रदेश राज्य। यदि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है तो फिर ये तेलंगाना राज्य की फेमस चित्रकारी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, साड़ियों पर एक प्रकार की बुनाई की जाती है, तो यही कहलाती है कलमकारी और पोचमपल्ली। अब इसके अलावा आपसे पूछ सकता है अन्य कलाएं जो हैं आपकी या अन्य चित्रकारियां हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य में फेमस है, जिसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि पट्टा चित्रकारी उड़ीसा में, फाड़ चित्रकारी कहाँ की फेमस है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं आपसे। तो याद रखिए मधुबनी पेंटिंग पर शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं और अन्य मतलब जितनी भी पेंटिंग है वीडियो डले हुए हैं, आप एक बार सारी पेंटिंग्स को ज़रूर देख लें। नेक्स्ट पूछा गया है बारिश अधिक होने के कारण बांस से बने ऊंचे ऊंचे घर किस राज्य में देखने को मिलती है। तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो आपके जो बांस से बने घर होते हैं, बस आपको इतना ही देखना है। और ये घर कहाँ पर पाए जाते हैं आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, जैसे असम कह दिया, मनाली, लद्दाख, राजस्थान। तो आपके आने वाले एग्जाम्स में मैच करने के लिए भी ये क्वेश्चन दे सकते हैं। तो याद रखिए ये घर आपके असम में पाए जाते हैं। फिर जो मनाली है, मनाली में कैसे घर होते हैं, तो मनाली में पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर पाए जाते हैं। मनाली आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख में जो घर होते हैं ये ढालू छतों वाले घर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जमा रहती है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान। तो राजस्थान के जो ग्रामीण इलाके हैं यहाँ पर घर जो है मिट्टी के बने हुए होते हैं, कच्चे घर होते हैं, और इनकी जो छतें हैं वो लकड़ियाँ झाड़ियाँ छाई रहती हैं, कीकर और नीम की। और यहाँ पर जो घर होते हैं इनको गाय के गोबर या किसी भी गोबर से लीपा जाता है, क्योंकि कीड़े ना लगें। तो ये चीज़ें याद रखिए, आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया एक पहेली टाइप की दी गई थी, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। तो बताइए वह क्या है। ऑप्शन होंगे आपके मोर, अन्य पक्षी दिए होंगे। तो ये आपका जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर कहलाता है। और आपका 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लें, वहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आपके दिवस से क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है, याद रखिए। अब आपसे आगे पूछ सकते हैं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को। जैसे कह दिया आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट आपके EVS के दिवस हैं वो आप याद रखें, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया आपका इस तरीके से था कि जो दक्षिण भारत है हमारा, यहाँ पर जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो किस तरीके की, मतलब कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से या तो क्वेश्चन होगा या फिर मतलब मैचिंग वाला क्वेश्चन होगा। तो आपको बता दें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये आपके दक्षिणी एरिया के राज्य हैं, ये आपको पता है। अब तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो होता है भरतनाट्यम, जिसे हमने ट्रिक से याद किया था तुम मिले भरत, ठीक है। फिर होता है केरल का है कथकली, इसको याद किया था करेले की कथा। नेक्स्ट है कर्नाटक का है यक्षगान, इसको याद किया था कान में करो गान, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, अंधेरे में कच्ची पुड़ी खाई। इस तरीके से हमने याद किए थे। तो आगे भी पूछ सकते हैं, जैसे बिहू पूछ लिया कहाँ का है, तो असम राज्य का है। इसके बाद पोंगल पूछ लिया, तमिलनाडु का है। इसके बाद उगादी पूछ लिया, मतलब फसल त्यौहार भी आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखिए। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की जो थीमें हैं, इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया। यहाँ पर पूछा था कि पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम नहीं है। तो आपको बता दें पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमें होती हैं और 4 सब थीमें होती हैं, ठीक है। तो 6 थीमें कौन कौन सी हैं, जब आपको इनके नाम याद होंगे तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। तो इसकी जो 6 थीमें हैं वो हैं, सबसे पहले परिवार एवं मित्र, दूसरी थीम होती है आपकी भोजन, तीसरी होती है आपकी पानी, चौथी होती है आवास, पांचवी होती है यात्रा, और छठवीं होती है हम जो सोचते और करते हैं। यहाँ पर दिया है कार्य एवं खेल, यह है आपकी सब थीम है। तो यही बताना था कौन सी मुख्य थीम नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चांगपा जनजाति, यहाँ मिसप्रिंट है, चांगपा जनजाति जो है निवास के लिए किसका निर्माण करते हैं, टेंटों का। और जो टेंट होते हैं वो अस्थायी होते हैं, मतलब अधिक समय के लिए नहीं बनाए जाते, कुछ समय के लिए शिकार के लिए टेंटों का निर्माण करते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि अस्थायी निवास को क्या कहते हैं, मकान कहते हैं या फिर टेंट कहते हैं, तो टेंट कहलाते हैं। तो जो चांगपा जनजाति है वो अस्थायी निवास टेंट का निर्माण करते हैं याक के बालों से, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, तो रेबो कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। आगे पूछ सकते हैं जो चांगपा जनजाति है पश्मीना शॉल का निर्माण करते हैं, तो पश्मीना शॉल के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये भी याद रखिए, पश्मीना शॉल बकरी के ऊन से बनाया गया शॉल होता है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई जो होती है इसके लिए प्रसिद्ध राज्य आपका क्या है, तो कश्मीर है। और एक आपका वाराणसी पेंटिंग से क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो पेंटिंग आप सारी याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछ रहे हैं। नेक्स्ट पूछ लिया गया आपका जो आपका एक डिसऑर्डर होता है ADHD, इसका पूरा रूप क्या है, तो इसका पूरा रूप होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हिंदी में इसे कहते हैं अति चंचलता, अति सक्रियता, ठीक है। इसमें बालक को मतलब खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है और अति सक्रिय व्यवहार यहाँ पर प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पूछा गया CCE का पूरा रूप, आज 3 फुल फॉर्म पूछे गए हैं, ठीक है। तो CCE का पूरा रूप क्या होता है, कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन, ठीक है, याद रखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो EVS के ये क्वेश्चन हुए। अब हम देख लेते हैं कुछ CDP में पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है जीन पियाजे से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी, और वाइगोत्स्की से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चा किस अवस्था में प्रतीकों के रूप में सोचना शुरू कर देता है, क्या प्रतीक संकेत चिन्ह के रूप में सोचता है। तो ये जीन पियाजे की दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है सूचनाओं के संगठन को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया है, तो जो सूचनाओं के संगठन होते हैं, ज्ञान के जो संगठन होते हैं, ज्ञान के पैकेट्स को क्या कहा है इन्होंने, स्कीमा कहा है, तो याद रखिए, ठीक है। आगे आपसे पूछ सकते समावेशन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, जीववाद क्या होता है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके टर्म याद रखिए और इनकी अवस्थाओं की विशेषताएं, इससे हर बार 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट पूछा गया वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को बीच में दी जाने वाली मदद को क्या कहते हैं, तो जब बीच में मदद करी जाती है बच्चे की तो वो कहलाती है ZPD। ZPD का फुल फॉर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है इसके फोल्डिंग क्या होता है, तो इसके फोल्डिंग बच्चे को शुरुआत में दी जाने वाली अस्थायी सहायता, इसके फोल्डिंग जिसे ही पाड़ या मचान कहते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है इनका टर्म MKO, अर्थात मोर नॉलेजेबल अदर, अर्थात अधिक ज्ञानी दूसरा, मतलब बच्चा उसी से सीखता है जो उससे अधिक जानता है। नेक्स्ट बन सकता है क्वेश्चन जीन पियाजे कहते हैं कि विचार पहले और भाषा बाद में आती है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा पहले और विचार बाद में आते हैं। वाइगोत्स्की से एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, इन्होंने कहा है कि जो बच्चे होते हैं उनके स्वयं से मौखिक संवाद करने को इन्होंने प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता कहा है, जबकि जीन पियाजे ने बच्चे के स्वयं से बातें करने को कहा है क्या, अहम केंद्रित वार्ता, ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज, ठीक है। अब इनमें थोड़ा सा ही अंतर है, तो याद रखिए। और जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही रचनावादी कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चा सामाजिक रूप से आपके NEP पर 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा और आपके NCF से भी आज 5 क्वेश्चन बने हैं हर सब्जेक्ट में मिला करके, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे आप कवर कर लें। दिया है बच्चा सामाजिक रूप से सीखता है किसके अनुसार, मतलब ऐसा आपके ऑप्शन में होगा NEP 2020, NCF 2005, या फिर दिया होगा RT। तो जो बच्चा सामाजिक रूप से सीखता है ऐसा आपके NEP में कहा गया है। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन बना है कि स्वयं के मनोभावों को समझना, स्वयं के, और एक होता है आपके, इन्होंने जो हार्वर्ड गार्डनर है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया और इन्होंने बताया कि व्यक्ति के पास में टोटल 9 प्रकार की बुद्धियां होती हैं। जैसे कहती है गणतज्ञ के पास में कौन सी बुद्धि होगी, तो उसके पास में तार्किक बुद्धि। इसी तरह से जब बच्चे स्वयं के भावों को, मनोविचारों को समझने लगते हैं तो इनके अनुसार कौन सी बुद्धि होती है उनके पास, अंतःवैयक्तिक। आपको हिंदी नाम नहीं इंग्लिश नाम याद रखने हैं, जिसे कहते हैं इंट्रापर्सनल, ठीक है, स्वयं के। और यदि कहता है दूसरों के मनोभावों विचारों को समझना तो कौन सी बुद्धि होगी, इंट्रापर्सनल, ठीक है। इनमें इतना ही अंतर है। नेक्स्ट आपके कोहल वर्ग से भी क्वेश्चन आज पूछा गया है, तो ये 3-4 सिद्धांत हैं, जैसे जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, हार्वर्ड गार्डनर, कोहल वर्ग, NCF 2005, NEP 2020, जो इतने ही टॉपिक कर लेते हैं तो वो क्वालिफाई तो कर ही लेगा CTET, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, वृद्धि और विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको इनके लगभग 14 सिद्धांत हैं, तो पूरे यदि आपको नाम ही याद है इनके तो आप आसानी से आंसर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन दिया था, विकास की अनिरंतरता का सिद्धांत, जो आपके विकास का सिद्धांत नहीं होता बल्कि इसकी जगह पर विकास की निरंतरता का सिद्धांत होता है। ठीक है, विकास की निरंतरता का मतलब है जो विकास है वो धीमी गति से सतत रूप से जीवन पर्यंत चलता रहता है, और इन्होंने कह दिया अनिरंतरता, तो ये गलत हो गया। अन्य सिद्धांत क्या होते हैं, तो विकास की दिशा का सिद्धांत हो गया। ठीक है, इसके बाद विकास की निरंतरता का सिद्धांत हो गया, विकास एकीकरण का सिद्धांत हो गया, विकास की जो आयाम होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इस सारे सिद्धांत आप याद रखिए। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया, मतलब आपके एक बेकार से क्वेश्चन बना, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है। कल की शिफ्ट में पूछा गया था डिसग्राफिया अर्थात लेखन अक्षमता, यहाँ पूछ लिया डिसलेक्सिया का संबंध है पठन विकार, अर्थात बालक बी को डी पढ़ता है तो उसमें कौन सी विकृति है, तो उसमें डिसलेक्सिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन बना। आगे पूछ सकते हैं डिसकैलकुलिया अर्थात गणितीय अक्षमता कहलाती है। नेक्स्ट, एनसीएफ में उल्लेख क्या किया गया है, तो एनसीएफ शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, अर्थात बस्ते के बोझ को कम करना, और इसमें 5 इन्होंने टर्म दिए हैं। तो याद रखिए कि जो शिक्षा है बाहरी जीवन से जोड़ करके पढ़ाई जाए, 4 दीवारी में बस ना पढ़ाई जाए। ठीक है, इस तरीके से। और इसके अध्यक्ष जो हैं यशपाल समिति जो है, यशपाल ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है एनईपी 2020 से बताया आपको 3 प्रश्न और एनसीएफ से 4 प्रश्न, मतलब टोटल 7 प्रश्न तो यहीं से आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट, पेडागोजी, तो आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। नेक्स्ट, मैथ में देखते हैं। मैथ में बेन हीले का जो ज्यामितीय विचार है, इससे हर बार और हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, तो इसे आप कर लें, वीडियो डला हुआ है प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट, डेसिमल का जोड़ पूछ लिया गया, जैसे कह दिया 0.6, फिर कह दिया 0.66। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जोड़ पूछा गया। आज एलसीएम से भी क्वेश्चन बना, भिन्न से हर बार 2 क्वेश्चन पूछे जाते। प्रतिचित्रण क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया। और पेडागोजी और संख्या पर पैटर्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके हिंदी में गद्यांश पूछा गया है, और गद्यांश जो है वो महात्मा गांधी पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट कविता प्रत्यय पूछा गया है कि शाब्दिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर एक प्रत्यय है। क्या है, एक प्रत्यय है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन बना है और 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो नॉम चॉम्स्की से इनके भाषा विकास से पेडागोजिकल बेस क्वेश्चन पूछा गया, और एक पूछ लिया गया LAD क्या है, तो LAD का इन्होंने टर्म दिया है और इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, अर्थात सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत इनके सिद्धांत को कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जो भाषा अर्जन है वो जन्मजात होता है। ठीक, नेक्स्ट, भाषा कौशल, आपके जो 4 भाषा कौशल हैं इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो याद रखिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट, आपके पेडागोजी, इसी तरह से संस्कृत में भी आपके जीन प्याजे से क्वेश्चन बना एक संस्कृत पेडागोजी में। ठीक है, और नॉम चॉम्स्की से वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हैं आप इन्हें कवर कर लें, जैसे जीन प्याजे हो गया, लेव वाइगोस्की, कोहल वर्ग, यहाँ पर नॉम चॉम्स्की हो गया, मैथ में आपके बेन हीले की थ्योरी हो गई, एल्पस थ्योरी हो गई। यहाँ से हर बार क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और आप सारे एनालिसिस देखते चलिए, और जो नया टॉपिक यहाँ पर जुड़ता है तो आपसे डिस्कस करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक आधार पता चलता है कि क्या लेवल रहा एग्जाम्स का और क्या आगे पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ विकसित होगी और आप उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आप मैप देख करके जाएं, मैप से भी हर बार 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो दिशा वाला पूछ लेता है, इस बार ट्रेन से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है आगे की शिफ्ट में ट्रेन से क्वेश्चन पूछने लगें। तो आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करके रखने हैं, और आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगा लें, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक, थैंक यू। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करना।